तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपडेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपाचे सर्विस और एसक्यूएल सर्विस। सेकंड हमने क्या करना है आप सबको पता होगा, हमने जाना लोकल सी में, जैम्प में, एचडॉक्स में, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ माई प्रोजेक्ट के नेम से फोल्डर, जहाँ पे होगा माई प्रोजेक्ट, ये है माई प्रोजेक्ट। तो ये हमने पहले से क्रिएट किया हो, अगर आपने नहीं क्रिएट किया हो तो आप कर लें और देन आप यहाँ पे जाएं और इसे ओपन कर लें, लोकल होस्ट स्लैश माई प्रोजेक्ट। ओके, और ये आपने माई प्रोजेक्ट ओपन कर लिए। नेक्स्ट हम अब क्या करते हैं, लोकल होस्ट स्लैश और php माई एडमिन ओपन कर लेते हैं और इसको हम कोडिंग के अंदर भी ओपन कर लेते हैं माई प्रोजेक्ट को। ठीक है, सब लाइन ओपन करते हो तो ये माई प्रोजेक्ट ओपन हो गया। कल के दिन हमने यूजर्स डॉट php पे वर्क किया था, तो मैं यहाँ पे यूजर्स डॉट php, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ स्लैश यूजर्स डॉट php, तो चेक करें कल हमने ये वाला टास्क परफॉर्म किया था कि डेटाबेस के अंदर आपका डाटा स्टोर्ड है। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ माई प्रोजेक्ट, ये हमारा डेटाबेस है और लोड हो रहा है, अभी हो जाता है। तो ये माई प्रोजेक्ट के अंदर ये हमारा यूजर्स का टेबल है। तो जब मैं यूजर्स के टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे ये सारा डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपने ये जो डाटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये सारा डाटा आपने कल हमने ये देखा कि ये हम सारा डाटा यहाँ पे कैसे हमने दिखाया और आपको बताया कि अगर सिंगल रिकॉर्ड हो वो आपने कैसे करना, अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है तो वो आपने कैसे यहाँ पे एको करवाना है। तो आज का ये टास्क है कि हम यहाँ से ही मीन नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं सो दैट आपको ज़्यादा इस पर वर्क नहीं करना पड़ेगा। कि हम किसी भी रिकॉर्ड को फर्ज कर लें कि अपडेट करना चाहते हैं। पहले तो आपको एक सिंपल अपडेट की मैं एग्जांपल दूंगा और उसके बाद जो है ना वो हम किसी भी रिकॉर्ड को जो है ना वो कैसे अपडेट करते हैं, लाइक दैट कि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है, इस इनमें से मैंने किसी को अपडेट करना, वो कैसे करते हैं वो फिर मैं बाद में बताता हूँ। पहले आपको सिंपल अपडेट का मैं बताता हूँ कि सिंपल हम अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ कि हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल यूज़र, या इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं अपडेट यूजर डॉट php। ठीक है, कंट्रोल एस और आपने इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप यहाँ पे इसे एको करवा लें, यहाँ पे अपडेट यूजर डॉट php, तो ये आपके पास एम्प्टी पेज शो हो रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं सिंपल दिखाता हूँ कि अगर आपने किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो वो कैसे। अच्छा, किसी भी रिकॉर्ड को जैसे आपको मैंने इंसर्ट का बताया था, इंसर्ट के क्या क्या स्टेप्स थे। आपने डेटाबेस के साथ आपने सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। आपको मैं कोड में भी दिखा देता हूँ। आपने सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। सेकेंड आप क्या करते थे, आप एक क्यूरी राइट करते थे और थर्ड आप क्या करते थे, उस क्यूरी को रन करते थे। अपडेट में क्या होगा, अपडेट में भी यही 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप जाएं PHP सिंटैक्स के अंदर, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। पहला स्टेप क्या है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो माई SQLi कनेक्ट, और इसके अंदर 4 वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले लोकल होस्ट, और सेकंड आपका यूजर होगा जो कि रूट है, और थर्ड आपका पासवर्ड होगा, एंड फोर्थ आपका डेटाबेस का नेम होगा जो कि माई प्रोजेक्ट है। ओके, सेमीकोलन, और हम इससे जो है ना वो असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल के अंदर, $साइन कोन के अंदर। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप आपका ये था कि आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपने क्यूरी राइट करनी है, और थर्ड क्या होगा कि क्यूरी को रन करना है। तो अब आपने क्यूरी यहाँ पे राइट करनी है, $साइन क्यूरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यूरी राइट करेंगे। आपने किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, आपने किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, आप इनमें से फर्ज कर लें कि आप अपडेट करना चाहते हैं ये असद अली वाला, फर्ज कर लो कि आप असद अली वाला रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं। और असद अली वाले रिकॉर्ड में आप क्या अपडेट करना चाहते हैं, लाइक दैट मैं इसका सिटी जो है ना वो चेंज करना चाहता हूँ और इसका पासवर्ड, ये 2 चीज़ें मैंने जो है ना वो अपडेट करनी है, सिटी और पासवर्ड। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंटैक्स इसका किस तरह से होता है, अपडेट, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके टेबल का नेम, अपडेट यूजर्स, उसके बाद सेट कि आपने किस किस कॉलम को सेट करना है। तो आपने किस किस कॉलम को सेट करना है, आपने सिटी को सेट करना है और आपने पासवर्ड को सेट करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे पहले सिटी वाले कॉलम का नेम लिखेंगे, और ये कोमा कौन सा है जो मैं टेबल के नेम के साथ लगा रहा हूँ, और सिटी के ये बिल्कुल एग्जी बटन से नीचे है। ठीक है,
एक्सी बटन बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो सबसे टॉप बटन होता है एक्सी, उससे नीचे वाला जो बटन है ये, वहां से हम कोमा लेते हैं। और इक्वल टू, अब ये कोमा दूसरा इन्वर्टेड कोमा है, ये दूसरा कोमा है, और इसमें हम वैल्यू देंगे कि आप क्या अपडेट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद। इसके बाद आपने कोई और अगर अपडेट करना है तो कोमा डाल के आप उसी तरह से सेकंड कॉलम का नेम देंगे, लाइक दैट पासवर्ड। ठीक है, और पासवर्ड में आपने क्या चेंज करना है, लाइक दैट आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं Ali@321। ओके, और लास्ट पे आपने सेमीकोलन। आपने अगर ये पैटर्न देखना है, आपको इस तरह से याद नहीं है, तो आप यहाँ से देख लें। आप इस यूजर्स के ऊपर मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी। आज एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि ये सर शो नहीं हो रहा। तो आप जब इस माई प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे एसक्यूएल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वो क्यूरीज नहीं मिलेंगे। आपको यूजर्स टेबल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, देन आप एसक्यूएल में जाएंगे, फिर आपको इस टेबल की क्यूरीज मिल जाएंगे, जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो आपने अगर अपडेट की क्यूरी यहाँ से उठानी है तो आप यहाँ से उठा सकते हैं और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं खुद। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे भी उसी तरह से कि अपडेट अपने किस टेबल को अपडेट करना है, सेट, और उसके बाद आप 1 बाय 1 कॉलम नेम देते जाते हैं और यहाँ पे वैल्यू देते जाते हैं। और लास्ट पे आपने वेयर लगाना नहीं भूलना। आपने राइट कर दिया अपडेट यूजर्स, यूजर्स वाले टेबल को अपडेट करो, सेट सिटी इस्लामाबाद एंड पासवर्ड दिस। आपने किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, आपने उस रिकॉर्ड को अपडेट करना है जिसकी आईडी क्या है 3, इसकी आईडी क्या है 3। तो आप यहाँ पे वेयर आईडी इक्वल टू 3 आपने क्यूरी राइट कर दी। अब जो लास्ट स्टेप है, जो थर्ड स्टेप है, वो ये है कि आपने इस क्यूरी को रन करना है, $साइन रन इक्वल टू, और आप यहाँ पे माई एसक्यूएलआई क्यूरी, माई एसक्यूएलआई क्यूरी, और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल। फर्स्ट $साइन कौन, डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो आपने स्टैब्लिश किया होता है, सेकंड आपने किस क्यूरी को कनेक्ट करके रन करना है, और सेमीकोलन। अगर आप इस पेज को रीलोड करते हैं, 1 टाइम जस्ट रीलोड करते हैं, और उसके बाद आप इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, और आप यहाँ पे चेक करेंगे आपका सिटी भी चेंज हो गया और आपका पासवर्ड भी चेंज हो गया। ओके, लेकिन हमने इस तरह से अपडेट नहीं करना होता, हमने एक प्रॉपर तरीके से अपडेट करना होता है कि हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे फील्ड्स शो हो, हम वहाँ पे खुद कुछ भी चेंज करें तो तब चेंज होना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि हम यहाँ पे मैनुअली कुछ भी लिखें और वो अपडेट हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, अब आपको क्या रिक्वायर, आपको बस इतना पता चल गया कि अगर आपने अपडेट करना है, या आपने इंसर्ट करना है, या आपने डिलीट करना है, या आपने सिलेक्ट करना है, तो 3 स्टेप्स है, जो बेसिक 3 स्टेप्स हैं कि आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, क्यूरी राइट करनी है और रन करना है। अगर आपने कहीं पे भी दिखाना है तो वो फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है कि फैच करना है, जो आप सिलेक्ट की सूरत में करते हैं कि अगर आपने डेटा सिलेक्ट किया, अगर आपने कहीं पे दिखाना है तो उसके लिए आपको फैच करना पड़ेगा। तो वो जस्ट सिलेक्ट की सूरत में होगा, बाकी सब क्यूरीज के साथ ये नहीं लगता। मीन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ बस यही 3 स्टेप्स होते हैं कि आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, क्यूरी राइट की और क्यूरी को रन किया, बस ये 3 स्टेप्स याद रखने आप। ओके, अच्छा, अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है? अब हमें रिक्वायरमेंट ये है कि पहले तो हमें पता चले कि हमने करना किसका अपडेट है। ठीक है, पहली चीज क्या हमने यहां से चेक करनी है कि कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो किस रिकॉर्ड को अपडेट करना, मतलब पहले हम यहां से आईडी लेंगे। हमारे पास, मैं अगर यहां से जो है ना मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको users.php ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास सारे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से, मतलब मैं किसको अपडेट करना चाहता हूँ, मैं उसकी पहले आईडी लूंगा, उसकी मैं आईडी लूंगा। आईडी में पहले तो मेरे पास एक चीज यहाँ पे आ गई कि मैंने करना किसको है, जो कि आप वेयर पे देते हैं। ये सबसे पहली चीज होती है कि आपने किसको करना है। आपने जिसको करना है पहले आप उसका फिर डाटा लेंगे, पहले कि आपने करना किसको है, फिर आप उस आईडी का सारा डाटा डेटाबेस के अंदर से लेंगे। डेटाबेस के अंदर से लेने के बाद आप उसको यहाँ पे एडिटेबल में जो है ना वो शो करवाएंगे, एडिटेबल इनपुट बॉक्स में, और आप वहां से चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद जब आप वहां से सबमिट करेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू, तो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स में होगा, और देन आप क्यूरी लगा के उसे अपडेट करेंगे, उससे पहले नहीं। तो ये 1 बाय 1 करते हैं, आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया करना कैसे, अब हम करके दिखाते हैं। तो हम इस पेज पे चला जाते हैं। हम इस पेज पे एक और जो है ना वो एक यहाँ पे बनाते हैं, users.php पे हम यहाँ पे एक और कॉलम बनाते हैं, एक्शन। ठीक है, एक्शन। हमने यहाँ पे एक्शन क्यों बनाना है? अब एक्शन में मैं आपको यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद ना ये $साइन, अगर मैंने नेम लिखा तो मेरे पास नेम आएगा, ईमेल है तो ईमेल आएगा, कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट आएगा। अगर मैं लास्ट पे आईडी राइट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा,
मेरे पास आईडी आएगी। चेक करें 1 2 3 4, तो मेरे पास आईडी आ गई। लेकिन मैंने जहाँ पे आईडी नहीं लगानी, मैंने जहाँ पे एक बटन लेना है, ठीक है, लेकिन मैंने उस बटन पे मैंने गेट मेथड के थ्रू वहां से मैंने आईडी सेंड करनी है। पहले तो मैं यहाँ से आईडी सेंड करूंगा, फिर दूसरे पेज पे जहाँ पे सेंड करूंगा वहां पे तो मैं पहले एक बटन आपको लेके दिखाता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एंकर टैग लेता हूँ, सिंपल एंकर टैग लिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट, और चेक करें अपडेट यहाँ पे आ गया सब पे। ओके, अब मैं इस पे एक क्लास लगा देता हूँ, क्लास, और क्लास में लगाता हूँ बटन, और बटन आप वार्निंग लगा दें। अभी चेक करें एक बटन बन जाएगा, ठीक है, अपडेट का। अभी लेकिन ये कुछ वर्क नहीं कर रहा। हम कहते हैं कि मैं इस पे क्लिक करूं तो ये किस पेज पे चला जाए, ये अपडेट यूजर्स डॉट php पे चला जाए। तो मैं href में इस पे कि मैं अगर इस बटन पे प्रेस करूं तो वो कहाँ पे चला जाएगा, किधर जाएगा, वो अपडेट यूजर डॉट php पे, जैसे कि अभी ये यहाँ पे चला गया। लेकिन अब एक और चीज यहाँ पे जो समझने वाली चीज है कि मैं किसी भी अपडेट पे क्लिक करूंगा तो उससे मैं एक आईडी यहाँ से सबमिट करूंगा, ताकि अगले पेज पे हमें ये पता चले कि मैंने किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, कौन सा बटन प्रेस किया गया, ये प्रेस किया गया, ये कौन सा प्रेस किया गया। तो हम हर एक बटन के पीछे जो उसकी आईडी है वो हम असाइन कर देंगे। तो कैसे, गेट मेथड के थ्रू आपको मैंने बताया था कैसे करते हैं। लाइक दैट मैंने कोई वेरिएबल भेजना, मैं कोई भी खुद से दूंगा, जैसे कि मैं यूजर आईडी एक दे रहा हूँ, यूजर आईडी इक्वल टू कौन सी मैंने आईडी देनी है। अगर मैं यहाँ पे 5 दूंगा और मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो हर एक के पीछे अब आईडी 5 ही होगी। मैं जैसे अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो चेक करिए दूसरे पेज पे गया और यूजर आईडी इक्वल टू 5, किसी पे भी क्लिक करूंगा तो आईडी 5 ही होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैनुअली 5 दिया, लेकिन मैंने मैनुअली नहीं देनी। मैंने कौन सी देनी है, मैं यहाँ से दूंगा, जैसे कि मैं एक और यहाँ पे मैं इसलिए ये सारी चीजें कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, आप ऐसा ना हो कि बाद में आपको मुझे पता चले कि नहीं जी समझ ही कुछ नहीं आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम ले रहा हूँ आईडी। तो अब चेक करें हर रिकॉर्ड की आईडी डिफरेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके आगे एको कर दूंगा आईडी तो हर यूजर आईडी की आईडी एक डिफरेंट आईडी हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसके आगे रख देता हूँ ऐसे। तो यूजर आईडी इक्वल टू मैं इसके आगे क्या असाइन कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ जो डेटाबेस से आईडी, इस रिकॉर्ड की जो डेटाबेस से आईडी आ रही है मैं वो इसको असाइन कर रहा हूँ। अब कंट्रोल एस करके मैं जब रीलोड करूंगा अब हर अपडेट के पीछे एक डिफरेंट आईडी है, उसी रिकॉर्ड की आईडी है, मतलब इस अपडेट के पीछे इस रिकॉर्ड की आईडी है, इस अपडेट के पीछे इस रिकॉर्ड की अपडेट आईडी है। और मैं जैसे अब इस पे क्लिक करता हूँ, असद पे मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो चेक करें अब यहाँ पे क्या आपको शो हो रहा है, अपडेट इक्वल टू 3। मैं सब पे लास्ट पे शो करूंगा तो अपडेट इक्वल टू 4 आपको शो हो रहा है। तो आपने एक काम कर दिया, यहाँ से आप आईडी सबमिट कर रहे हैं। अब सेकंड काम, आप यहाँ पे जाएं अपडेट यूजर, आप इस पेज पे सबमिट कर रहे हैं ना, क्योंकि आप जब अपडेट पे क्लिक करते हैं किस पेज पे जाता है, अपडेट यूजर डॉट php, तो आप इस पेज पे आ रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ इज सेट $_ कि अगर आपके पास गेट मेथड के थ्रू कौन सा वेरिएबल आ रहा है, आप यहाँ से कौन सा सबमिट कर रहे हैं, यूजर आईडी, कि अगर आपके पास गेट मेथड के थ्रू यूजर आईडी वेरिएबल आ रहा है तो उसमें जो भी वैल्यू है वो आप असाइन करेंगे किसको, आप एक यूजर आईडी कोई भी एक वेरिएबल लेनी आप उसमें असाइन कर दें। ओके, तो अगर आप यहाँ पे एको करवाना चाहते हैं तो आप एको करवा के देख लें, एको और ये यूजर आईडी, ठीक है, सेमीकोलन। क्या किया है, इस सेट इसलिए कहा है कि क्या हमारे पास गेट मेथड के थ्रू कोई वैल्यू आ रही है यूजर आईडी के अंदर, और फिर जो भी यूजर आईडी वेरिएबल के अंदर गेट मेथड के थ्रू हमारे पास वैल्यू आ रही है वो स्टोर होगी यूजर आईडी के अंदर, और वो हम एको करवा रहे हैं। चेक करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, रीलोड करते हैं, मैं इसको अपडेट पे क्लिक करता हूँ, चेक करें यहाँ पे आपको 3 शो हो रहा है, ये 3। मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ 1 आपको शो हो रहा है। जिस पे भी क्लिक करूंगा हमारे पास इस पेज में अब उसकी वैल्यू आ रही है। तो हमारा एक काम हो गया, मैं यहाँ चलो एको नहीं, चलो मैं करवा देता हूँ। तो हमारे पास एक काम हो गया, हमें पता चल गया कि मैंने रिकॉर्ड करना कौन सा अपडेट है। अब सेकंड ये कि जिस तरह से आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था ना, सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं अगर आपको index.php पे जाके दिखाऊं तो यहाँ पे जाके दिखाऊं तो चेक करें ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो इसमें चेक करें हमने इसी तरह का एक फॉर्म बनाना है सेम टू सेम, और इन फील्ड्स के अंदर हम वो सारा डाटा जो है ना वो यहाँ पे शो करेंगे। ओके,
ये भी आपको समझाता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास आईडी आ गई, यूजर आईडी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने डेटाबेस से इस आईडी का डाटा लेना है। किस आईडी का लेना है? जो भी हमारे पास आईडी आ रही होगी, हमें नहीं पता 1 2 3 4 कौन सी है, तो हमने अब इस आईडी का डाटा डेटाबेस से लेना है। तो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे $, क्यूरी राइट करते हैं। अगर आपने डाटा इसके लिए क्यूरी राइट की हुई है तो इसके लिए कोई दूसरा वेरिएबल क्यूरी2 ले लें, और सेलेक्ट स्टोर फ्रॉम, किस टेबल से आपने सेलेक्ट करना है? यूजर्स। और यहाँ पे आप कंडीशन क्या लगाएंगे? वेयर आईडी इक्वल टू, आईडी कौन सी? आईडी वही जो आपके पास गेट मेथड के थ्रू आ रही है। यस, आपने इसके गिर्द अगर कोमा लगाना इस तरह से लगा लें, लास्ट पे सेमीकोलन। और अब क्या करेंगे? इसको रन करेंगे, और आप यहाँ पे इक्वल टू माई एसक्यूएल क्यूरी, इसको रन 1 कर देते हैं या रन 2 कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे, आपको पता है कौन कौन से वेरिएबल होंगे? $कौन, और दूसरा कौन सा होगा? $क्यूरी2, कि आपने किस क्यूरी को रन करना है। सिलेक्ट के लिए हमेशा आपको मैंने बताया है कि सिलेक्ट के लिए हमें एक अजाफी स्टेप लेना पड़ता है अगर हमने डाटा फेच करना है। तो हमने अगर डाटा फेच करना है तो माई एसक्यूएल, हम इसको एक वेरिएबल डाटा के अंदर जो है ना वो असाइन करते हैं। माई एसक्यूएल फेच सोर्स, और इसके अंदर कौन सा वेरिएबल आएगा? जो अभी आपने क्यूरी रन किया, रन 2। ओके, अब आपने ये सारा डाटा फेच करके इस क्यूरी का यहाँ पे साइन कर दिया। अगर आपने ये देखना है तो आप एको करवा सकते हैं, एको $डाटा, और इसके साथ आप ब्रैकेट्स के अंदर जिस कॉलम का नेम लिखेंगे, ये भी हमने काले किया, जिस कॉलम का आप नेम लिखेंगे, अगर आप नेम लिखते हैं नेम वाले कॉलम का तो आपको उसका नेम आ जाएगा। आप फिर से एको करते हैं और यहाँ पे आप BR, एंड इस तरह से मैं इसी को कॉपी करता हूँ और 3-4 दफ़ा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैंने अगर यहाँ पे मुझे चाहिए ईमेल तो ईमेल लिखूंगा, मुझे चाहिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट लिखूंगा, मुझे चाहिए जेंडर तो जेंडर लिखूंगा, सिटी तो सिटी आ जाएगा, और पासवर्ड तो पासवर्ड आ जाएगा। तो चेक करते हैं, चेक करें, अली, उसकी ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट, उसका जेंडर, और फर्ज करें हम पासवर्ड को रहने देते हैं, हम कहते हैं पासवर्ड को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो चेक करें कि आपके पास मतलब जो भी आईडी आ रही थी आपके पास, अगर आपने आईडी को भी एको करवाना है तो आप आईडी को भी एको करवा लें, मतलब टेंशन नहीं लेनी कि शायद ये पता नहीं कौन सी आईडी और कहाँ से रिकॉर्ड आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले वाले ओको में मैं क्या करता हूँ, आईडी, तो आपको मिली ID4 और ये उसका सारा रिकॉर्ड, ये आईडी गेट मेथड वाली आईडी है। तो अब चेक करें कि मैंने पहले आईडी ली, आईडी लेने के बाद मैंने उसी आईडी का सारा डाटा डेटाबेस से सिलेक्ट किया, क्यूरी को रन किया और फेच किया। फेच करने के बाद हमें पता है कि अगर डाटा ये $साइन डाटा के अंदर स्टोर है तो ये $साइन डाटा के साथ हम जिस भी कॉलम का नेम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर उसका आ जाएगा हमारे पास डाटा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हम वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे बनाएंगे और उसके अंदर हम ये दिखाएंगे। फिर इसको अगर किसी ने चेंज करना है तो वो चेंज कर सकता है, ठीक है। अब इसको दिखाना है पहले, तो कैसे दिखाना है, हम सबसे पहले यहाँ पे HTML में आए और आपने अगर BR का टैग लेना है, ऊपर से थोड़ी स्पेस लेनी है, स्पेस ले लें। इसके बाद आप div क्लास कंटेनर, अच्छा आपने अगर ये वाली क्लासेस वगैरह अगर यहाँ पे यूज़ करनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बूटस्ट्रैप के लिंक्स रखना पड़ेंगे। तो हम रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप के लिंक्स रख लेते हैं। div क्लास इक्वल टू कंटेनर एंड div क्लास इक्वल टू अलर्ट और अलर्ट सक्सेस। और इसके बाद आप अगर यहाँ पे H1 लेना चाहते हैं, स्पैन लेना चाहते हैं, अच्छा मैं ये सारा कुछ दोबारा से कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं इंडेक्स पे जाता हूँ, मैं ये सारा फॉर्म जो है ना वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल से ये इसी तरह से किया, कंटेनर है, अलर्ट है, टेबल और टेबल के अंदर जस्ट नेम और इनपुट फील्ड्स हैं, तो ये सारा हमने पहले से किया हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ ये इस तरह से, और उसके बाद मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। चेक करें, हमारा इसी तरह से फॉर्म आ गया। मैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे मैं कह देता हूँ अपडेट यूज़र, ओके,
तो ये फॉर्म इसी तरह से आ गया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं पासवर्ड को निकाल देता हूँ, अपडेट करना नहीं करना। तो अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि नेम के अंदर यहाँ पे मैं नेम शो करवाऊँ, ईमेल के आगे ईमेल शो करवाऊँ, कॉन्टैक्ट के आगे कौन सा करवाना, कौन सा शो है जो आपने जहाँ पे शो करवा रखा है वही का वही आप इनके आगे इनके अंदर शो करवाएं। फिर मेरी मर्जी है, मैंने जिसको अपडेट करना है वो मैं चेंज कर लूँ। तो अगर मैंने किसी भी इनपुट टैग के अंदर कोई पहले से वैल्यू दिखानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे एक एट्रीब्यूट लेना पड़ता है वैल्यू का। जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ, वैल्यू के आगे लिखता हूँ अली। तो मैं इसको अगर रीलोड करता हूँ तो मुझे बाय डिफॉल्ट अली लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन मैंने खुद नहीं लिखना। कौन सा मैंने रखना है, मैंने जैसे ये वाला जो अली है मैंने वो यहाँ पे रखना है जो भी डाटाबेस से आ रहा है। तो डाटाबेस से कौन सा आ रहा है, आपको पता है डाटाबेस से ये आ रहा है एको डाटा नेम। इसको कॉपी कर लें। क्या आप ये यहाँ पे सॉरी क्या आप ये यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पहले आपको जाना है PHP सिंटैक्स के अंदर, PHP सिंटैक्स में गए और देन आप इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लें और आप सब में वैल्यू यहाँ पे दे दें ऐसे। ओके, सब में वैल्यू। अब दूसरी ईमेल थी, हमने ईमेल, तीसरा कॉन्टैक्ट था, इसको कॉन्टैक्ट का नेम दिया। उसके बाद जेंडर था, इसको जेंडर कह दिया, और लास्ट पे सिटी था, इसको सिटी कह दिया। मैं जब इसको रीलोड करता हूँ तो चेक करें इन सब के अंदर वही सारा स्टोर हो गया। लाइक दैट अगर मैं क्लिक करता हूँ इफ्तिखार पे तो चेक करें यहाँ पे वो सारा डाटा फैच हुआ और इसके अंदर भी वो सारा शो हो रहा है। अब नेक्स्ट टास्क ये है कि मैं अगर सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाला मेरा रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप अभी यही है कि हमने यहाँ से पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करना, तो उसके लिए हमने फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट लिया हुआ है। ऊपर हमने क्या करना है, ऊपर हम यहाँ पे इसे नीचे स्टार्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हम इफ इस सेट और इस सेट के अंदर $_ अंडरस्कोर और पोस्ट, और यहाँ पे हम देंगे सबमिट। इफ इस सेट पोस्ट सबमिट देन $_ अंडरस्कोर पोस्ट, और सबसे पहले आप नेम, जो भी नीचे से आप फील्ड सबमिट कर रहे हैं तो आप किसी वेरिएबल में इसको असाइन करवा लें। आप $_ नेम में असाइन करवा लें। आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। आप कौन कौन सी नीचे से दे रहे हैं, एक तो आपके पास नेम आ रहा है, दूसरा आपके पास ईमेल आ रहा है, और ईमेल के बाद आपके पास कॉन्टैक्ट आ रहा है, और कॉन्टैक्ट के बाद जेंडर आ रहा है, और जेंडर के बाद आपके पास सिटी आ रहा है। ठीक है, आपके पास ये चीज़, अभी हम यहाँ पे इसको एको भी करवा के चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि पोस्ट मेथड के थ्रू आपने सबमिट किया, हमें यहाँ पे अगर किसी एक को आपने करना है, चेक करना है, तो आप कर सकते हैं। मैं एको $_ सिटी जस्ट एक आपको जो है ना वो करके दिखा देता हूँ, आप यानी कि कंफ्यूज ना हो। मैं जैसे कि यहाँ पे अभी लाहौर है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको रिमूव किया, मैं मुल्तान कर देता हूँ, मुल्तान किया, मैं सबमिट क्लिक करता हूँ तो चेक करें यहाँ पे मुल्तान आ रहा है। मुल्तान वो लाइन नंबर 28 पे मुझे कह रहा है कि ये नेम, लाइन नंबर 28 पे ये नेम क्या है। अच्छा, क्या मैंने यहाँ पे कोई नेम की फील्ड नहीं ली? नेम की फील्ड मैंने ली है। अच्छा सॉरी, इसको मैंने नेम दिया हुआ है यूज़र नेम। सॉरी, अगर मैंने इसको नेम क्या दिया हुआ है, यूज़र नेम दिया हुआ है, तो फिर मुझे पूछेगा कि भाई वो आप पोस्ट मेथड के थ्रू किस फील्ड का डाटा सबमिट किया है। तो पोस्ट मेथड के थ्रू आपने यूज़र नेम वाली फील्ड का डाटा यहाँ पे सबमिट किया है, तो यहाँ वहाँ से चेंज कर दीजिए, यहाँ पे चेंज कर दें। ठीक है, तो अब वो ये भी इशू नहीं देगा। तो आपके पास सिटी यहाँ पे एको हो रहा है, बाकी चीज़ें ओके। अब आपने ये चीज़ें ले ली। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने यही मैं इस यहाँ से कट करूँगा और इस इफ के अंदर रख दूंगा कि अगर आपने पोस्ट मेथड के थ्रू आपके पास वेरिएबल्स आए हैं, देन आपने क्या करना है, देन आपने उसे अपडेट करना है। ऐसे आपने अपडेट नहीं करना। ओके, तो अपडेट यूजर्स सेट, आपने सेट किसको करना है, तो आप 1 by 1 सारे कॉलम्स को करना चाहते हैं। ये नहीं है कि आपने किसी एक ही को करना है, तो आपने सबको ही करना है। तो पहला जहाँ पे जो है वो है नेम। ठीक है, तो नेम को आप क्या करना चाहते हैं, नेम में आप ये वाला वेरिएबल जो आपने अभी पोस्ट मेथड के थ्रू आप जो भी सबमिट करेंगे वो आएगा। सेकंड आप कौन सा करना चाहते हैं, आप ईमेल। ठीक है, तो आप यहाँ पे ईमेल राइट करेंगे, और ईमेल में कौन सा, $_ ईमेल, इस तरह से। इसके बाद कोमा, और आप इसी को कॉपी कर लें। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नेम के बाद है हमारे पास कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट, फिर है जेंडर,
तो ये जेंडर, और एक और रह गया, मैं इसी मजीद कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और लास्ट पे सिटी। तो चेक कर लें, सेट इस कॉलम को ये सेट करना है, मतलब जो भी आपके वेरिएबल में है, आप वेरिएबल में कौन सी चीजें हैं जो आपने यहाँ से वैल्यू सबमिट करेंगे वो वेरिएबल्स में होंगी। तो आपने कहा कि इस नेम वाले कॉलम में ये सेट करना, इसमें ये सेट करना, इसमें ये सेट करना, इसमें ये, और सारी सेट करने के बाद आपने कहा आईडी कौन सी, किस आईडी का आपने सबमिट मतलब कि करना है। तो बताएं किसका करना है, 3 का करना है? नहीं जी नहीं, आपने किसका करना है, आपने उसी का करना है जिसकी वैल्यू आपके पास गेट मेथड के थ्रू आई है। तो गेट मेथड के थ्रू कौन सी आईडी आई है, ये $आईडी, हमें नहीं पता वो कौन सी है, 1 2 3 4 कौन सी है। तो हमने जो भी आईडी होगी $आईडी उसका अपडेट हो जाएगा। क्यूरी राइट की, क्यूरी को रन किया, चेक करते हैं क्या ये होगा। तो चेक करते हैं, मैं अगर यहाँ पे फर्ज करें कि लाहौर की जगह मैं गुजरांवाला राइट करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास लाहौर शो हो रहा है, क्या ये चेंज हो चुका है। मैं अगर इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ तो चेक करेंगे गुजरांवाला शो हो रहा है, और मैं अगर यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करता हूँ तो चेक करें यहाँ पे भी गुजरांवाला चेंज हो गया हुआ है। लेकिन ये क्या चक्कर है कि अगर मैं इनके एक दफ़ा चेंज करता हूँ तो मुझे पहले वाला क्यों शो हो रहा होता है, क्योंकि हमारा फार्म वही वाला अभी शो हो रहा है, तो फार्म वो रीलोड नहीं हुआ इस वजह से। अच्छा जस्ट एक मिनट, अच्छा चेक कर लें कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। एक दफ़ा कोई भी आप में से मुझे कोई भी कंफर्म कर दे, आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो हम कहाँ पे पहुंचे थे कि अब मैंने ये आपको चीज बताया कि हमने अपडेट तो कर दिया, अपडेट करने के बाद हमें ये क्यों नहीं पता चलता कि मीन के वो सेम क्यों शो हो रहा होता है। लाइक दैट मैं अगर गुजरांवाले से चेंज करके मुल्तान करता हूँ तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, चेंज तो हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे गुजरांवाला क्यों शो हो रहा है। मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मुल्तान हो चुका है, चेक कीजिएगा मुल्तान हो चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे गुजरांवाला क्यों शो हो रहा है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद वो आपका फार्म अभी लोड नहीं हुआ, फार्म आपका वही का वही है। तो अगर आप फार्म को रीलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि इफ रन, कि अगर तो सक्सेसफुली रन हो गया देन आप यहाँ पे एक स्क्रिप्ट में जो है ना वो होता है, सॉरी हमको इस तरह से नहीं, एको, और अच्छा हम ऐसे करते हैं कि बल्कि इसी तरह से ही करना पड़ेगा, एको और यहाँ पे स्क्रिप्ट, SARIPT स्क्रिप्ट। अच्छा एको दोनों साइड पे डबल कोमा होता है, स्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट। ठीक है, ये अगर आपने जावा का कोई कोड, जावास्क्रिप्ट का कोई कोड रन करना तो आप इस तरह से करते हैं। और इसके दरमियान में मैं अलर्ट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अलर्ट डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, और इसके बाद मैं इसको जो है वो हेडर और यहाँ पे लोकेशन, और लोकेशन कौन सी देनी है, आप फर्ज करने के आप users.php की देना चाहते हैं, users.php। चेक करते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम यहाँ पे चले जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं। अब ये कह रहा है कि आपने ब्रैकेट कोई क्लोज नहीं की, मैंने इसकी ब्रैकेट स्टार्ट की है और ये मैंने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, अच्छा मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था। रीलोड करते हैं। अच्छा एक 1 स्टेप बैक चले जाते हैं, हम कहाँ पे चले जाते हैं, हम users.php पे चले जाते हैं। अब फर्ज कर ले कि मैंने किंजा फातिमा का चेंज करना है, मैं इसके अपडेट पे क्लिक करूंगा, चेक करें किंजा फातिमा kinza@gmail.com, ये उसका नेम यहाँ पे भी लोड हो गया। हम अगर चाहते हैं कि नहीं जी अब ये जो आप हम एको करवा रहे हैं ये ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको रिमूव कर दें, कोई इशू नहीं है, फिर यहाँ से खत्म हो जाएगा जैसे यहाँ पे शो होगा। मैं फर्ज करें मुल्तान की जगह जेहलम राइट करता हूँ, जेहलम, ठीक है, और इसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद चेक करें यहाँ पे आपका रिकॉर्ड अपडेट हो गया, जो भी आपने अपडेट किया था। आप यहाँ पे भी रिफ्रेश करेंगे, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो गया। मैंने बड़ी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट करके आपको समझाया है, और समझाने का जस्ट एक ही इस तरह से समझाने का जस्ट एक ही मकसद होता है कि बात आपके पल्ले पड़े, आपको ये चीज़ खुद करनी आए।
अगर मैंने जस्ट जान छुड़ाने वाला काम करना हो तो जस्ट ये 5 मिनट का काम था कि आपको बताता कि ये ऐसे 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 हो रहा है और बाकी आप खुद ही देखते रहें, लेकिन ऐसे नहीं है। अगर मैं आपके साथ अच्छी मेहनत कर रहा हूँ तो आप ऐसे करें कि आप इस पर प्रैक्टिस कम से कम जरूर करें। और कल की क्लास होगी, उसके बाद फिर फाइनल टर्म्स है और फिर फाइनल टर्म के बाद क्लासेस होंगी, ठीक है। और इस क्लास पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओवरऑल अगर मैं इसको एक लाइन में रिपीट करूं तो वो इस तरह से है कि हमारे पास यूजर्स वाले टेबल में ये सारा रिकॉर्ड हमने डाटाबेस से लेके यहाँ पे फैच किया हुआ था, ये वाला यूजर्स वाला, ये वाला हमने, ठीक है। अब इसमें हमने एक एक्शन लिया और यहाँ पे हमने एक बटन बनाया और बटन में एक वेरिएबल पास किया गेट मेथड के थ्रू यूजर आईडी, और इसमें वैल्यू आईडी हमने पास की, आईडी असाइन की यूजर आईडी वेरिएबल में। कौन सी आईडी? वही आईडी जो इस रिकॉर्ड की है, मतलब हर रिकॉर्ड की आईडी उस बटन के अंदर हमने असाइन कर दी। और जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो किस पेज पे चला जाता है, किस पेज पे सबमिट करता है? अपडेट यूजर डॉट पीएचपी पे। अब अपडेट यूजर पीएचपी पे फिर हम जाके चेक कर लेते हैं। अब वहां पे ये हमने काम किया कि जो भी आपकी यूजर आईडी गेट मेथड के थ्रू आ रही है, आप वहां से लेके इसमें स्टोर करते हैं और फिर उस आईडी का डाटा आप डाटाबेस से देखते हैं कि इस आईडी का जो है ना वो हमें डाटा निकाल के दो। उस आईडी का आप डाटा निकालते हैं, उसको रन करके फैच करते हैं और एक दफ़ा वैसे एको करके आपने यहाँ पे चेक कर लिया। फिर आपने नीचे एक फॉर्म बनाया और फॉर्म के अंदर वो सारा डाटा आप एको करते हैं वैल्यूज में। फिर जब आप उसको सबमिट करते हैं पोस्ट मेथड के थ्रू, तो फिर आप यहाँ पे लगाते हैं कि इफ इज एट पोस्ट सबमिट, कि अगर पोस्ट मेथड के थ्रू आपके पास ये वेरिएबल्स आ रहे हैं, वैल्यूज आ रही हैं, आप इनको वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं और एक क्यूरी राइट करते हैं कि ये कॉलम ये वैल्यू जो है ना वो अपडेट कर दो। और वेयर कौन सा करना है, किसको करना है? वही जो आपने, मतलब अगर आपने गेट मेथड के थ्रू यहाँ से इसकी आईडी भेजी है तो इसी को अपडेट करेगा, ठीक है। किसको अपडेट कर रहा है? यूजर आईडी जो भी गेट मेथड के थ्रू आई है। और बाद में आपने कह दिया कि इफ रन, तो डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड और यूजर डॉट पीएचपी पे मूव कर देगा। किसी का भी अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।